सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे साथ में जूम में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जो फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहूँगा। आज सुबह रविवार के दिन इकट्ठा होना, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना, इससे बढ़िया बात नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और आज का जो गीत भी हम गाए थे वो हमारे जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे उस विषय को बहुत ही अम, उस विषय की ओर हमें हमारे दिल को तैयार करता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब जानते हैं कि हम एक नए नए सीरीज एक नया सीरीज हमने शुरू किया है। वो सीरीज का नाम है कष्ट और क्लेश को समझना। राइट, कष्ट और क्लेश को समझना। और ये जो विषय है, ये क्यों हमने ये विषय के बारे में बात करने के लिए हमने क्यों निर्णय लिया, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब जिनसन ब्रदर ने मुझसे कहा कि हम शायद ये जो सफरिंग है, जो कष्ट है, क्लेश है, इसके बारे में हम हमारे परिवार के साथ में, हमारे कलीसिया के साथ में बांटना चाहिए। और इसीलिए भी खास करके अगर आप सब जानते हैं तो हमारे जीवन में, लाइक मेरे और जेन के जीवन में, हम अम, एक एक मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं। और कष्ट से गुजर रहे हैं, क्लेश से गुजर रहे हैं, और बहुत कष्ट, सप्ताह से, बहुत महीनों से। और आप सब जानते हैं, आप सब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का एक बहुत ही बढ़िया वचन है। और मैं अस्पताल में था तो जेन मुझसे ये शेयर कर रही थी। जेन बता रही थी कि पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा है कि जब कोई शरीर का एक अंग वेदना से गुजरता है तो शरीर के बाकी अंग भी वेदनाओं से गुजरता है। और ये हमारे कलीसिया के बारे में भी यही चित्र है। कलीसिया हम एक परिवार है, हम सब भाई और बहन है। हमारा वचन कहता है कि हम परमेश्वर के अंग के भाग है। और और शायद हम जो कष्ट से गुजर रहे हैं उसका असर आपके जीवनों पे, आपके मन पे भी हो रहा होगा। क्योंकि वो वेदना है जो हम हमें भी महसूस होता है जब हमारे भाई, हमारी बहन कष्ट से गुजरते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा लगा कि हम इस विषय में हमें बातचीत करना चाहिए थी। क्योंकि जैसे मैं और जेन इस मुश्किल समय से गुजर रहे, बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कि हमारे हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में। और परमेश्वर हमें इन सारी चीजों से मार्गदर्शन दे रहा है, वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित कर रहा है। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसी तरह आपको भी परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमारे वेदना में जो परमेश्वर आराम हमें दे रहा है, वो आराम परमेश्वर आपको भी दिलाए। ये उम्मीद के साथ हम ये विषय में हम बातचीत करने का हमने निर्णय लिया है। तो दोस्तों, मैं ये कहते हुए भी कि कहीं ना कहीं आप हमारे वेदनाओं के साथ, आप भी वेदनाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहूंगा कि हम सब व्यक्तिगत तौर पे हर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं। राइट, ये डेफिनेटली जेन के जो तबीयत की वजह से जो है कष्ट है, लेकिन हम सब व्यक्तिगत जीवन में, खास करके हमारे रोजमर्रा की जीवन को देख ले, सुबह उठने से लेकर शाम शाम ढलने तक। राइट, अगर हम सही में हम सोचें तो हर प्रकार की जो अनुभवों से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमको वेदना नजर आता है। हमारे हमारे काम में जो हम तनाव से गुजरते हैं, जो हमारे रिश्तों में हम तनाव से गुजरते हैं, जो आर्थिक तंगियों से हम गुजरते हैं, सारी चीजें जो है ये कष्ट है हमारे जीवन में। और ये कष्ट क्यों हम अनुभव करते हैं? क्योंकि हम टूटे हुए लोग हैं, और टूटे हुए इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं जहां पर ये पृथ्वी पाप से प्रभावित है, और इसलिए उसका असर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं होता है। तो जैसे आज मैं अपने वेदनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपके वेदनाओं को बिल्कुल भी हल्के तरह से नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ये बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि हाँ, आप सभी किसी न किसी प्रकार से, और मैं आपसे बहुत ही मैं ये बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आप भी वेदनाओं से गुजर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसीलिए आज का वचन जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें कष्ट और क्लेश को समझना बहुत जरूरी है। राइट, पिछले सप्ताह विभांशु भाई ने हमें इस जो विषय है इसकी शुरुआत हमें करके दी, और हमें सफरिंग या फिर कष्ट और क्लेश के बारे में एक वचन के द्वारा एक पर्सपेक्टिव या फिर एक पर्सपेक्टिव हमें दिया है।
और आज जो है मैं जो विषय के ऊपर मैं भी उस सफरिंग या कष्ट के बारे में शेयर करना चाहूंगा, लेकिन मेरा जो शीर्षक है, और मेरा शीर्षक है कि सफरिंग या कष्ट और क्लेश का लक्ष्य। यानी कि हमारे जीवन में हम कष्ट और क्लेश को जाने, लेकिन कष्ट और क्लेश हमारे अंदर उसका क्या लक्ष्य है, परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट को क्यों अनुमति देता है, राइट। और इसलिए हमने बहुत ही एक सुंदर वचन हम देख रहे हैं, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय 3 वचन से लेकर 9 वचन। ये वचन ये सीरीज, जो सारे सीरीज के जो वचन हैं, ये सारे जिनसे ब्रदर ने चुने हैं। और जब मैं अपने विषय को देख रहा था, मैंने देखा कि ये जो वचन खास करके पहला पत्रोस पहला अध्याय 3-9, ये मेरे लिए और जेन के लिए, जब हम अस्पताल में थे, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहजनक वचन रहा है। और इसलिए मैं आज जो शेयर करना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर से हम जो अनुभव कर रहे हैं उसे मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, राइट। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम इस वचन के कॉन्टेक्स्ट को समझें, संदर्भ को समझें, राइट। एक हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में सारी चीजें चल रही है, लेकिन दोस्तों हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भले ही सालों साल पहले लिखा है, लेकिन आज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमसे बातचीत करता है, राइट। तो ये अगर वचन के आप संदर्भ को देखें, सबसे पहले हमें संदर्भ को देखना जरूरी है, राइट। ये संदर्भ ये है कि ये जो चिट्ठी है, ये एक चिट्ठी लिखी गई है जो पतरस लिख रहा है। और पतरस जो है वो रोम नगरी में है, या रोम, जहां पर रोम का जो रोमन राजा है वहां पर राज कर रहा है, नीरो नाम का। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीरो जो राजा है, उसके राज्य में मसीही लोगों को किस प्रकार से सताया जा रहा था, अलग अलग तरह से, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे क्लेशों से गुजर रहे थे, जिंदा जलाया जा रहा था बहुत सारे मसीही लोगों को उस दौर पर। और ऐसे जगह में, ऐसे माहौल में पतरस है। अब पतरस कोई बहुत बड़ा आलीशान बंगले में नहीं, लेकिन आरामदायक जगह पे नहीं, लेकिन कष्ट और क्लेश के बीचों बीच खड़ा हुआ है, राइट। और वहां से ये चिट्ठी को लिख रहा है। हालांकि अगर आप इतिहास को देखें, आप देखेंगे कि पतरस वहां पर मारा जाता है, उसको भी क्रूस पर लटकाया जाता है। ऐसी जगह से पतरस एक चिट्ठी लिख रहा है। और चिट्ठी किसे लिख रहा है? चिट्ठी उन विश्वासियों को लिख रहा है जो तितर बितर होकर अलग अलग प्रदेशों में चले गए। और बहुत सारे प्रदेशों का नाम वहां पर जिक्र किया गया पहले दूसरे वचनों में, पॉन्टुस, गलेशिया, कैपेडोसिया, एशिया, बिथिनिया, राइट। और ये जो प्रदेश है, ये भी रोम के अधीन में वाले क्षेत्र थे। रोम का तो अपना एक था, लेकिन ये रोम के अधीन में थे। मतलब यानी कि ये जो चिट्ठी जिसे लिखा जा रहा है, वो प्रदेश अब जो है, जो सताव और क्लेश जो रोम में लोग अनुभव करे, वो आहिस्ता आहिस्ता फैल कर वहां तक भी पहुंचने वाला है। आप समझ रहे हो? तो मतलब वहां के लोग भी डरे हुए हैं, वहां के लोग भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी वहां पे सताव छोटे बड़े तौर पर वो अनुभव कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी तादाद में और ज्यादा सताव का अनुभव करने वाले थे, क्योंकि रोम जो है वो राज करता था और कहीं ना कहीं वहां पे उनके जीवन में भी प्रभाव गिरता था। और इसीलिए ऐसे लोगों को पतरस लिख रहा है जो डर में है। आप कल्पना करके देखिए, भय में है, डर है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जहां पर उन्हें मार्केट में जाना होता है, काम पे जाना होता है। आप कल्पना करके देखिए किस तरह का डर, किस तरह का भय, किस तरह का एक माहौल में वो थे। और ऐसे माहौल में रहने वाले लोगों को पतरस एक प्रोत्साहजनक चिट्ठी लिख रहा है, और वही चिट्ठी से का जो अंग है, जो भाग है, वो आज हम देखने वाले हैं, राइट। पतरस का जो भाग है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ये जो वचन है, ये वचन को हमें याद करने के लिए मैं इन वचनों में से 4 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। शायद ये शब्द जो है ये आपको याद दिला देगा कि ये वचन के जरिए हमने क्या सीखा है, राइट। और मैं लंबा स्टेटमेंट नहीं दिए बिना सिर्फ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो शब्द है वो है वादा। ठीक है, वादा यानी कि प्रॉमिस। ठीक है, अभी आप अगर ये चिट्ठी को देखें और पतरस जो चिट्ठी लिख रहा है इसको देखें, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं चिट्ठी लिखूं किसी को, राइट, जब भी हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? चिट्ठी में सीधे पॉइंट पे तो नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि मैं किसी को चिट्ठी लिखूंगा तो मैं
सबसे पहले हालचाल पूछूंगा, कैसे हो, सब ठीक हो, बढ़िया है, वो सारी चीजें पूछूंगा। फिर मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, ये सारी चीजें चल रही है और ऐसा माहौल है। और फिर जाके मैं एंड में अपने पॉइंट में, लाइक नॉर्मली हम चिट्ठी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम इसी तरह से लिखते हैं, राइट, पॉइंट बाय पॉइंट, हमको स्कूल में सिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है पत्रस के चिट्ठी में हम देखते हैं कि शुरू ही में पत्रस जो है एक बहुत ही बढ़िया, शुरू ही में वो पॉइंट पे आ रहा है। यानी कि शुरू ही में हम यहाँ पे देखते हैं पत्रस जो है, जो लोग क्लेश और सताव से गुजर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सुसमाचार, मसीह यीशु के द्वारा उन्होंने क्या हासिल किया है, मसीह यीशु के द्वारा जो जीवन उन्होंने हासिल किया है उसे सीधे सीधे उनको प्रस्तुत किया कर रहा है, राइट। वो जो वादा प्रभु यीशु के द्वारा जो अनंत काल का जीवन उन्होंने हासिल किया है, उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, उसको शुरू ही में जाहिर कर रहा है, राइट। और ऐसा क्यों कर रहा होगा पत्रस, राइट। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि पत्रस ने इस तरह शुरू इसलिए क्योंकि पत्रस खुद इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा आनंदित, राइट। ही इज, भले वो बहुत ही एक सताव के, क्लेश के माहौल में है, लेकिन वो अपने नए जीवन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। यानी कि उसके उस समय की जो सताव है, क्लेश से भी ज्यादा, सताव से भी ज्यादा उसे जो अपने जीवन में प्रभु यीशु के दया की वजह से जो नई जिंदगी हासिल की, उसका आनंद का जो स्तर है, जो आनंद की जो लेवल है, वो उसका ज्यादा है। यानी कि वो ये बात का आनंद ले रहा है कि वो ये बात को ज्यादा, उसके लिए उसके समय का जो क्लेश है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही मामूली है, कि जो क्लेश वो पाप की वजह से अनंत काल में अनुभव करने वाला था। आप समझ रहे हो? यानी कि वो कंपैरिजन कर रहा है, वो कह रहा है कि ये पृथ्वी का, वो इस बात को ये कहते हुए ये कह रहे हैं कि पृथ्वी में जो मैं क्लेश से अनुभव कर रहा हूं ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से जो क्लेश में गुजरने वाला था अनंत काल में, नरक में, उससे मैं बच गया हूं। इस बात का उसको बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। इससे इस बात का जो है वो बहुत ही आनंद ले रहा है। यानी कि वो ये आनंद ले रहा है कि वो ये जानता है, वो ये अंगीकार कर रहा है कि ये जो क्लेश है ये एक ना एक दिन बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है। मैं अनंत काल में मैं बिल्कुल भी संकट से और क्लेश से नहीं गुजरूंगा। ये टेम्पररी मेरे लिए है, टेम्पररी मेरा जो टेम्पररी है। और इसीलिए दोस्तों वो ये बात को शुरू ही में लोगों को जाहिर कर रहा है और लोगों को एहसास दिला रहा है, राइट। और इसको एहसास दिलाते हुए वो कुछ सबूत दे रहा है। यानी कि अनंत काल का जीवन, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हम हमारे जीवन को इस पृथ्वी में ही सीमित देखते हैं, राइट। हमारी सोच जो है वो सीमित होती है, हम अनंत काल की ओर नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पे पत्रस जो है उन लोगों को सबूत के तौर पर ये जाहिर करते हुए कहता है कि देखो प्रभु यीशु, वो कहता है कि जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया, यानी कि यीशु मसीह अगर जी उठा है और उसका सबूत उसे लोगों ने देखा है, तो जरूर हम भी जी उठेंगे, हमारे लिए भी एक नई आशा। तो सबूत के तौर पर वो यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान है उस बात को वो जाहिर करता है। और वादे के तौर पर वो कहता है कि अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया, राइट। वो हमें वादा ये दे रहा है। सबसे पहला वादा उसने ये दिया, ये हमें वो प्रॉमिस, वो खुद उसे रिलीज कर रहा है, वो हमें भी वो याद दिला रहा है कि हमें एक अनंत काल का जीवन हासिल, एक दिन हमारा जो क्लेश है वो समाप्त होगा। दूसरा, हम वहां पर हमारे पास एक विरासत है जो अविनाशी है। यानी कि हमारे पृथ्वी पे हम सबको चीजों से बहुत ज्यादा
लुभान होता है, हम बहुत सारी चीजें जो है खरीदते हैं, हमारे घरों में रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमें चीजें पसंद भी है, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो चीजें हम जो लेके आते हैं वो कहीं कभी ना कभी विनाश हो जाता है। उसमें क्या है, हम जब सामान इसलिए लेते हैं ताकि हम अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करें, राइट, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन शुरू के लिए होता है, फिर ढल जाता है। लेकिन पतरस हमें कह रहा है जो विरासत, जो चीजें हमें स्वर्ग में है, वो हमें पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन देगा, यानी कि वो कभी विनाश नहीं होगा, वो कभी ढलेगा नहीं। इस तरह का एक विरासत, इस तरह की एक चीज परमेश्वर ने हमें हमारे लिए वादा किया। और ये वादा जो है, और इसलिए दोस्तों मैंने वो शब्द डाला है वादा, यानी कि मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं पतरस जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु के द्वारा जो कार्य उसके जीवन में किया है, और जिसके वजह से जो वादा उसे दिया है, उस वादे को वो कितने ही प्रेम से वो इकट्ठा कर रहा है, और अपने परेशानी, अपने क्लेश को जो है वो बहुत ही ज्यादा अनदेखा कर रहा है, राइट। इसका एक बहुत ही एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आप कल्पना कीजिए कि संसार का सबसे बड़ा एक धनवान, राइट, संसार का सबसे बड़ा धनवान अभी के तौर पे सबसे बड़ा धनवान कौन है? इलॉन मास्क, है ना। इलॉन मास्क सबसे बड़ा धनवान है। समझो इलॉन मास्क आपके पास आया और आपसे कहा कि अरे मैं तुम में इतना टैलेंट देख रहा हूं, आने वाले 5 साल के बाद मैं तुम जहां से हो वहां से उठाकर मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेस्ट जगह पे जो तुम्हें पसंद है वहां पर मैं ले जाऊं 5 साल के बाद। समझो आज 2021 है, तो आपको उसने वादा किया और वादा करके गया कि 5 साल के बाद 2026 जनवरी के महीने में मैं तुमको वीजा और तुम्हारे पसंदीदार जगह पर मैं घर और राइट तुम्हारे लिए बढ़िया सा एक नौकरी, ये सारी चीजें दूंगा मैं, राइट। सिर्फ 5 साल बर्दाश्त करना, 5 साल इंतजार करना, राइट। आप समझो, आप कल्पना कीजिए, राइट, ऐसा होगा तो नहीं। इलॉन मस्क आपके पास आएगा भी नहीं, अगर आपको लेके भी जाएगा तो पृथ्वी के मार्स में लेके जाएगा वो, राइट, और कोई मार्स में नहीं जाना चाहता। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वो अगर आपसे ये कह के गया, आपसे वादा करके गया, आपके जो दिन भर की जो जिंदगी आप किस तरह से गुजारोगे? आनंद से गुजारोगे ना, है ना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, क्योंकि आपके मन में है कि 2026 जनवरी में डेफिनेटली ये यहाँ से बॉम्बे से निकाल कर मैं बड़ी जगह। आप उसकी जो संतुष्ट है उसको कल्पना करके दीजिए, आपके डेली फीलिंग्स को आप देख लीजिए। आप कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार, क्योंकि आपको पता है एक ना एक दिन जाऊंगा ऐसे, राइट। अब वही फीलिंग को आप 1000 गुना बड़ा कर दीजिए, राइट। जो इलॉन मस्क आपको देगा वो नाशवंत चीजें हैं, नाशवंत जिंदगी वो आपको दे रहा है, लेकिन जो परमेश्वर हमें जिंदगी दे रहा है वो अनंत काल का जीवन दे रहा है। हम क्या है कि हमारे पृथ्वी में हम कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोस्तों हम कल्पना करें, हम विश्वास करें कि जो हमारे लिए अनंत काल का जो जीवन परमेश्वर ने रखा है बहुत ही बढ़िया एक जिंदगी है। और मैं समझता हूँ कि पतरस भी जब इस बात को जब लिख रहा था, तो शायद पतरस ने यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 1-3 वचन में जो यीशु ने कहा उस बात को भी उसने याद किया होगा, जहां पे यीशु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मैं विश्वास करता हूं कि जब पतरस ये जो शब्द लिख रहे थे वो यीशु मसीह के भी शब्द को वो याद कर रहा था, राइट दोस्तों। और मेरे लिए और जेन के लिए भी ये जब हम अस्पताल में थे, हम जब इस वचन को पढ़ते थे, हमारे लिए यही बात सबसे ज्यादा सांत्वना दे रहा था। मैं जानता हूँ कि जेन के पास एक सेटलिस्ट, गाने का सेटलिस्ट है, और हमेशा जब उसे पेन होता तो मुझसे कहती थी कि वो गाना बजा दो, और कभी कभी मुझसे कहती थी कि पहला पत्रस जो उसका ऑडियो बाइबल है वो चला दो। और सही में दोस्तों हम बस वो वादे को हम याद कर रहे थे, उस वादे को, क्योंकि चाहे हम दुख से गुजर रहे, तकलीफ से गुजर, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वादा है कि ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने रखा है। और दोस्तों मैं आप सबको भी ये बात कहते हुए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कौन से मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि शायद आपकी जो कष्ट है, आपका जो क्लेश है, वह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन दोस्तों
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए जो वादा, स्वर्ग का वादा जो है, उसे आप थामे रखें, उसे आप अपने साथ में समेटे रखें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें प्रोत्साहित करेगा कि इस पृथ्वी के जो मुश्किल समय है उसमें हम पूर्ण आनंद के साथ। तो ये पहला शब्द है वादा, राइट। जो दूसरा शब्द है जो मैं चाहूंगा कि हम देखें वो है सामर्थ, राइट। दूसरा शब्द है सामर्थ। देखिए 5वें वचन में पतरस क्या कहता है कि जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है, राइट। पतरस क्या कह रहा है? पतरस सबसे पहले तो हमें अनंत काल का वो वादा याद दिला रहा है, लेकिन पतरस हमें ये बात भी कह रहा है कि परमेश्वर सामर्थ्यशाली है कि वो अपने वादे को हमारे लिए पूरा करे, राइट। एक तो है वादा है, और कई बार हमारे अंदर, हमारे मन में शक होता है कि हाँ वादा तो है, लेकिन क्या ये सही में पूरा होगा? क्या मैं डटकर खड़ा रह पाऊंगा? लेकिन दोस्तों, हम तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा पतरस याद दिलाए परमेश्वर सामर्थ्यशाली है कि हमें वो आने वाले समय के लिए वो तैयार रखे। परमेश्वर सामर्थ्यशाली है कि हमें, हमारी वो रक्षा करे, हमारे विश्वास की रक्षा करता है, हमें वो सामर्थ्य देता है। परमेश्वर वो सामर्थ्य हमें देता है। और परमेश्वर का सामर्थ्य जो परमेश्वर देता है, ये कोई पृथ्वी पर जो छोटी बहुत जो सपोर्ट से भी ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य, यानी कि पूरा स्वर्ग आपके पीछे खड़ा है कि वो आपको पार लगाने के लिए, परमेश्वर स्वयं सामर्थ्यशाली है और प्रतिबंधित है कि वो आपको पार लगाएगा, राइट। ये कितनी सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है। मैं जब अस्पताल में था, सच्ची में अगर मैं ईमानदारी से कहूंगा तो कई बार मैं देखा हूं कि मेरा दिल किस तरह से फिसल रहा था। कई बार मैंने अनुभव किया है, कई बार हार का अनुभव कर रहा था। कई बार मैं भाग जाने के बारे में सोच रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे जो सोच है वो इस और भी गया है कि मैं बंद कर दूं गैदरिंग में प्रचार करना, या फिर पासबानी में बंद कर दूं। और इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? कई बार मेरे मन में ऐसा सोच और विचार आया। लेकिन दोस्तों, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि जब मैं कमजोर पड़ गया, परमेश्वर का सामर्थ्य कमजोर नहीं पड़ा, परमेश्वर कमजोर नहीं पड़ा, परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा। परमेश्वर, और इवन जेन के लिए मैं जब वो परेशानियों से और क्लेश से, दर्द से गुजर रही थी, तो मैं मानता हूँ कि परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है। आज भी परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर सामर्थ्यशाली है हमें संभाले रखने के लिए, राइट। और इसलिए मैं दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9वें वचन में देखिए कितना सुंदर पौलुस बात लिख रहा है। वो कहता है कि और उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करता है। आमीन, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। यानी कि मेरे कमजोरियों में, जब मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरे क्रियाओं में मैं जब कमजोरी का अनुभव करता हूं, तो मैं उस वक्त मैं आनंद मना सकता हूं कि मैं उसमें मुझे घमंड करना है उस निर्बलताओं में, क्योंकि मेरे निर्बलताओं में मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आता है। दिन के आखिरी दौर पर, आखिरी वक्त पर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि मैंने शायद परमेश्वर का हाथ छोड़ने का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर प्रतिबंधित था। परमेश्वर मेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज मुझे अलग नहीं कर सकता। आपके जीवन में, आप सही में अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, चाहे आप किसी भी तरह की परेशानियों से गुजर रहे हो, परमेश्वर सामर्थ्य है आपको सुरक्षा देने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपको पार लगाने के लिए। और ये बात हमें पतरस जो है वो याद है, राइट। ये जो है दूसरा शब्द, राइट, वो है सामर्थ। जो तीसरा शब्द मैं चाहूंगा कि आप सब देखें वो है आनंद, राइट। वो है आनंद। यानी कि जब हम इन परेशानियों से गुजरते हैं, क्लेश से गुजरते हैं, कष्ट से गुजरते हैं, परमेश्वर के जैसे हमने देखा, परमेश्वर के वादों को याद करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को याद करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इस वक्त करना क्या है? तो यहाँ पर देखिए पतरस हमसे कहता है कि इस कारण तुम मगन होते हो, या मगन यानी कि आनंदित मनाओ, यद्यपि
अवश्य है कि अब कुछ दिनों तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो, उससे तुम उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। और 8वें वचन में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो तीसरा शब्द है वो है आनंद, यानी कि वो हमें प्रैक्टिकल तौर पर हमें वो बता रहा है कि हमें क्या करना है। एंड एक्चुअली आनंद जो है वो, उस आनंद, अगर हमने परमेश्वर के वादे को हमने थामे रखा है, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अनुभव कर रहे हैं, तो हमें आनंद करने में कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। राइट? आनंद खुद ब खुद हमारे अंदर से निकलेगा। राइट? क्योंकि हम परमेश्वर के में विश्वास में बने हुए हैं, हम आनंदित ही होंगे, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो दुख हो या फिर क्लेश हो। और वही बात हम यहाँ पे देखिए पतरस के जबान से हमें नजर आता है। देखिए आप समझिए, आपको हमें समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें ये बात तो, इस बात का हमें ये बात तो कहना पड़ेगा कि पतरस जो संकट और क्लेश से गुजरा था और हम जो संकट और क्लेश, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। राइट? राइट? हम भी बहुत ज्यादा अंतर है। डेफिनेटली हमें नहीं, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आप सोचिए कि कभी भी उनके घर में रोम के सेना आकर उनको पकड़कर उनको 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 हत्या कर सकते हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक समय, और ऐसे भयानक ऐसी स्थिति में भी पतरस जो है वो आनंद की बात कर रहा है। राइट? वो कह रहे हैं कि आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि सही में वो आनंद का अनुभव कर रहा है। और मैं दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये आप भी अगर परमेश्वर के वादे को आप थामे रखेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करेंगे, आप खुद ब खुद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर आनंद है। वो आनंद आपके अंदर बसा भी नहीं रहेगा, वो खुलकर जमकर बाहर दिखाई देगा। दूसरे लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये क्या है भाई, तुम्हारे जीवन में इतना संकट, इतना मुश्किल होने के बावजूद भी क्यों इतना आनंदित है। और आप उनको सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे, सुसमाचार की बात बता पाएंगे, क्योंकि सुसमाचार ही है जो सच्चा आनंद हमारे अंदर उत्पन्न करता है, जो सच्चा आनंद हमारे अंदर उत्पन्न करता है। दोस्तों, मैं इवन जेन के और हमारी परिस्थितियों में हम जब देखते हैं, हाँ हम संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम बिल्कुल आनंद का अनुभव करते हैं। राइट? इवन हम जब अस्पताल में थे, शायद हम ड्यूप्लेक्स में थे, यानी कि हमारे बाजू में एक और कोई पेशेंट था, और अगर शायद हम उनके नजरिए देखें तो कई बार ऐसे दिन का भाग आता था जब हम जेन बहुत दुख से है कर आ रही है, दुख हो रहा है, लेकिन ऐसे भी वक्त आते थे जहां पर हम जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। राइट? किसी चीज को लेकर, या फिर हमारे अंदर बहुत ही आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं, हम बहुत खुल के बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये साधारण सी चीज नहीं है, और साधारण सी चीज नहीं, ये परमेश्वर की ओर से उत्पन्न होने वाली आनंद है। और बहुत बार जो नर्सेस होते थे वो आकर जेन से कहती थी कि तुम हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के मुश्किल तकलीफ से गुजरते हैं, कितने कड़वे हो जाते हैं, कितने क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप में एक अलग बात है, आप में एक आनंद है। और इसका हम बिल्कुल भी श्रेय नहीं लेना चाहेंगे, हम नहीं श्रेय लेना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आनंद है जो हमारे अंदर से छलकता है जब हम परमेश्वर हमारे जो वादा अनंत काल के जीवन प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए दया दिखाया, उसको हम जब आनंद करते हैं, सराहते हैं। सो दोस्तों, हमें पतरस तीसरी बात वो कहता है कि हमें आनंद मनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी आपके कठिन समयों में, राइट, आप परमेश्वर के अगर आपके पास 10 चीजें हैं जिसको लेकर आप दुखी हो सकते हैं, तो आप 15 चीजें ऐसे ढूंढ कर निकालिए जिसको लेकर आप आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली आपके जीवन में ऐसी चीजें होंगी जो परमेश्वर आनंद भर रहा है, लेकिन हमारे जीवन में तकलीफ होने के बावजूद हम हर एक चीजों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम धन्यवाद दे रहे थे, हमारे परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद दे रहे थे जो हमें मदद कर रहे थे, हमारे कलीसिया के जो भाई बहन है उनके लिए हम धन्यवाद दे रहे थे जो हमें लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे दिल को आनंद से भरा जा रहा था। मैं हर रोज सुबह उठकर जेन से पूछता था, या फिर दिन के आखिरी में मैं हमेशा पूछता था कि क्या है जो तुमको आज आनंद दे रहा है। और हर वक्त कुछ ना कुछ वो बोलती थी जिसको सुनकर मैं बहुत प्रोत्साहित हो जाता था कि कभी ना कुछ उसके जीवन में वो सोच में होता था जिसको लेकर वो आनंद मनाती है। ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक बहुत बढ़िया काम
राइट। अब दोस्तों चौथा वचन, चौथा जो शब्द है, और ये हमारे जो शीर्षक है, जो हमने देखा कष्ट और क्लेश का अंतिम लक्ष्य। राइट। अब हमने देखा कि सवाल ये है, हम सब ये सवाल पूछते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश क्यों आते हैं। राइट। हम कष्ट और क्लेश का अनुभव क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारे जानना बहुत जरूरी है। पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय 7वां और 9वां वचन, 7वां और 9वां वचन कहते हैं, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तपे हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह में प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करें। दोस्तों, जो हमारे जीवन में परमेश्वर कष्ट और क्लेश का अनुमति देता है, वो हमें सिद्ध बनाने के लिए दे रहा है, हमें पवित्र ठहराने के लिए दे रहा है, हमें परमेश्वर के जो अल्टीमेट गोल है हमारे लिए, उस बात को हमें समझना है। राइट। हम कभी कभी बहुत छोटे नजरिए से हमारे परिस्थितियों को देखते हैं। हम सोचते हैं कि अब इस वक्त मेरे कष्टों से मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम अपने दृष्टि को दूर ले जाकर परमेश्वर के दृष्टि से अगर अपने परिस्थितियों को देखें, तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर हमें कुछ समय के लिए कष्ट और क्लेश हमारे जीवन में उसका अनुमति देता है, क्योंकि हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और वो बहुत बड़ा कार्य क्या है? हमें पवित्र बना रहा है, हमें सिद्ध बना रहा है, हमें सैंक्टिफाई कर रहा है। दोस्तों, ये परमेश्वर का लक्ष्य है, परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन में यही है कि वो हमें पवित्र बनाए। राइट। कुलुसियों की किताब उसका पहला अध्याय 21वां वचन से लेकर 23वां वचन लिखा है कि तुम जो पहले पराये थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे से सारी सृष्टि में किया गया। दोस्तों, परमेश्वर हमारे अंदर पवित्रता जो है बना रहा है, हमें पवित्र बना रहा है। राइट। परमेश्वर का वचन अगर हम गौर से देखें तो हमें समझ में आता है कि कलीसिया, हम जो है वो प्रभु यीशु के दुल्हन है। राइट। हम दुल्हन जो विवाह के बारे में हम सोचते हैं, विवाह के संदर्भ में अगर हम देखा जाए, एक दुल्हन विवाह से पहले कितनी सजती है, कितनी संवरती है, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। किसके लिए बना रही है वो सुंदर? अपने आप को, अपने दूल्हे को वो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। राइट। हमारे संदर्भ में ब्यूटी पार्लर में जाना, हेयर को स्ट्रेट करना, फेस क्लीनिंग करना, कितनी सारी चीजें होती है। कौन सा, और एक ही दिन है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, हल्दी लगाना, ये सारी चीजें। राइट। ये सारी चीजें क्यों की जाती है? क्योंकि दुल्हन जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है दूल्हे के लिए, उस दिन के लिए जब वो अपने दूल्हे से मिलेगी। और उसी तरह दोस्तों, कलीसिया के बारे में यही विवरण किया गया है। हम दुल्हन है मसीह यीशु, और मसीह यीशु हमारे जीवन में ये सारी चीजों का अनुमति देते हुए हमें वो परिपक्व बना रहा है, हमें वो सिद्ध बना रहा है, हमें वो पवित्र बना रहा है। और यहाँ पर जो उदाहरण भी देता है सोने की जो प्यूरिटी है, उसके बारे में अगर शायद आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, जो सोना जो है उसको, सोना जब जमीन से निकाला जाता है तो सोने के साथ और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो मिक्सचर होते हैं उसमें। राइट। प्योर फॉर्म में आपको सोना नहीं मिलता है। जमीन आप खोदो, जो सोना निकालते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसके अंदर और भी मिनरल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो उसे निकाला जाता है, उसको प्यूरिफाई करना होता है, उसको आग में तपाना होता है, और वो बहुत ध्यान से किया जाना होता है। जब गोल्डस्मिथ, जो सोने जो कारीगर होता है, जब वो आग में उसे जला रहा है, उसे ध्यान देना है कि वो सिर्फ जो अन्न पदार्थ है उसी को जलाकर निकाले। राइट। थोड़ा ज्यादा उसे आग की भट्टी में डाल देंगे तो सोना भी जल जाएगा। राइट। उसे बहुत ध्यान से उसकी जो प्योर फॉर्म में जो सोना है, उसमें से जो अन्न पदार्थ को निकालकर प्योर
जो शुद्ध सोना है उसे बाहर निकालना होता है। और उसी तरह से दोस्तों हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें कष्ट से गुजर रहा है। भी सोने को देखिए, हमारे अंदर जो अन्न पदार्थ क्या है, हमारे अंदर जो पाप है, हमारे अंदर जो 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 पाप की चीजें हैं, जो हमें अपवित्र बनाता है, वो सारी चीजों को जलना है, वो सारी चीजों को भस्म होना है, ताकि हम जब परमेश्वर के सम्मुख हमें प्रस्तुत किया जाए तो हम पूर्ण तरह से पवित्र, पूर्ण तरह से धार्मिक हम ठहराए जाए। और इसीलिए दोस्तों जो जो क्लेश है, जो संकट है, ये उस आग की तरह है जो हमारे अंदर से जो अन्न पदार्थों को जलाकर भस्म करता है, अन्न पदार्थों को निकाल देता है, राइट। और ये दोस्तों ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स, जिंदगी के आखिर में व्हाट इज सबसे ज्यादा मुख्य क्या है, राइट। हम जब सांसारिक थे तो हमारे लिए पैसे बनाना मुख्य था, जमीन खरीदना मुख्य था, अच्छे काम, बच्चों को बड़ा करना, ये सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर के नजरिए से अगर हम देखें तो ये सारी चीजें मुख्य नहीं है। पैसे बनाना या अच्छे स्वास्थ्य भी मुख्य नहीं है। परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा मुख्य है कि हमारे प्राण, हमारा प्राण, ये परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा मुख्य है दोस्तों। और इसलिए दोस्तों वो जानता है कि कहाँ हमें डांटना चाहिए, कहाँ हमें फटकारना चाहिए। वो जानता है कि कहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं। वो जानता है कि कहाँ हमें शेपिंग की जरूरत है। और वो कष्ट और क्लेश को अनुमति देते हुए हमारे जीवन में वो करता है। और इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में एट द एंड ऑफ द डे वही सबसे ज्यादा मुख्य है कि हम सही में हमारा जीवन हमने यीशु मसीह को दिया है, नहीं दिया। इसीलिए दोस्तों मसीही होने के नाते हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यही होती है, अगर आप मसीही है, आप सही में परमेश्वर को जाने और आपके पास बच्चे हैं दोस्तों, जब समझो हमारे जीवन में समझो तकलीफ और क्लेश से कोई गुजर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर वो जो गुजरा है, जो मृत्यु हुआ है, अगर उसने सही में वो विश्वासी है, परमेश्वर को जाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आनंद का अनुभव करते हैं, राइट। हमारे अंदर एक आनंद भी होता है क्योंकि हम जानते हैं, और बहुत बार लोग कहते हैं कि बेटर, ही इज गॉन टू अ बेटर प्लेस, वो बेहतर जगह में गया है, राइट। यानी कि हम अगर वो विश्वासी है तो हम आनंद भी बनाते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमें पता है कि वो परमेश्वर के साथ में है और उसकी जो सफरिंग है वो समाप्त हो चुकी है ना। वो अब ऐसे जगह पे जहां पे कोई सफरिंग ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो विश्वासी नहीं है, जब वो गुजर जाता है तो हमें दुख होता है। दुख इसलिए क्योंकि हमें पता है कि उसकी सफरिंग अभी शुरू हुई और ये अनंत काल के लिए वो सफर होने वाला है। तो हमें वो बात को लेके हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के नजरिए से हमारे प्राण जो है वो बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम ये बात को याद करते हुए, ये बात को ये जो चीजें मैंने बताई है, ये जो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने जो हमें वादा किया है, और परमेश्वर का सामर्थ जो हमें बनाए रखता है, और जो वो कहता है कि हमें आनंद बनाना चाहिए और पवित्रता की ओर, ये चीजों को हम याद रखें, ये वचन की ओर। तो मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये 4 शब्द आसान है आपके लिए, आप इसे याद कर पाएंगे। और आप चाहे कोई भी प्रकार के मुश्किल समय से गुजर रहे हो, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वचन है, इस वचन के द्वारा आपने प्रोत्साहन को पाया है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ में इसको याद करते हुए मैं चाहूंगा कि कुछ समय हम सब आंखें बंद कर ले। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के भोजन की वस्तु है, रोटी है, ब्रेड है, या फिर किसी भी प्रकार के पीने की वस्तु है, आप उसे ले, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, प्रभु भोज लेने के द्वारा हम उस वादे को याद कर रहे हैं जो मसीह के द्वारा हमने हासिल किया है, कि हमें एक अनंत काल का जीवन है। मसीह के शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया था, उसे हम याद करते हैं। मसीह के लहू जो हमारे लिए बहाया गया था, उसे हम याद करते हैं। तो इसी के साथ में मैं चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, अपने हाथ में रोटी और प्याला ले। हम इसे करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिल को जांचें और देखें कि कहाँ हम कमजोर पड़ गए थे। ये चारों क्षेत्र को अगर देखें तो कहाँ हम कमजोर पड़ गए थे। अगर हम कमजोर पड़ गए थे तो आइए परमेश्वर के पास आए और हम पश्चाताप करें और फिर एक और बार यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो जरूर
हमें माफ करता है और जरूर हमें वो आनंद से भरता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए हम आंखें बंद कर ले, प्रार्थना करें और अपने रोटी और प्याले को तैयार रखें। प्रार्थना के बाद हम तुरंत से मैं एक प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम उस रोटी में और उस प्याले में प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस सुबह के लिए, आपके वचन के लिए। परमेश्वर आपका वचन जो हमें पर्सपेक्टिव देता है, जो कारण देता है, जिसके वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट हो या क्लेश हो, हम आनंद मना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वादा हमारे साथ में है और आपका सामर्थ्य हमारे साथ में है कि वो वादा को हम पूरा करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर सुबह भी हम धन्यवाद देते हैं पूरे दिल से। हम इस बात के सराहना करते हैं कि परमेश्वर आपने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेज दिया, ताकि परमेश्वर हम जो पाप में भरे हुए थे, जो हम नाशवंत लोग थे, जो हम क्रोध के बच्चे थे, परमेश्वर हमें माफी दिला सके। परमेश्वर हम जैसे गंदे और बिल्कुल भी प्यार के काबिल नहीं थे परमेश्वर, और आपने हमें हमारे ऊपर प्यार जाहिर किया, हमारे ऊपर आपने अपनी दया को उंडेला। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान को याद करते हैं परमेश्वर। जो कष्ट और क्लेश, जो हमारे कष्ट और क्लेश से कहीं ज्यादा भयानक, कहीं ज्यादा दर्दनाक था, उस कष्ट और क्लेश को आपने हमारे लिए सहा ताकि आप हमें उद्धार दिला सके। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आपको हम मांगते हैं कि कहीं अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अगर हम ये सारी चीजों को भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर अगर हम अपने आप में हम हार मान गए हैं, तो हमें माफ कीजिए परमेश्वर। आपके प्रेम में फिर से हमें लपेट लीजिए और परमेश्वर आपकी ओर हमें शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर, परिपक्वता की ओर आप हमें ले चले। इस बात को मैं मांग के प्रार्थना करता हूँ और इस बोझ में मैं भाग लूँ। आमीन। आइए दोस्तों, हम रोटी और ब्रेड इसे लें, याद करें प्रभु यीशु को, उसके बलिदान को। ओके दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा संदेश है, सरमन है, यहाँ पर समाप्त करते हैं।